दोस्तों, अगर आपको बैंक वाले केवाईसी करने के लिए बोल रहे हैं तो आज का वीडियो आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि क्यों आपको वो केवाईसी मांगते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या फ़ायदे और नुकसान है। सारी बातें आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में आगे आपको अंत तक ज़रूर बने रहना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये बैंक वाले आखिर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट क्यों मांगते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं टेक्निक। अगर आप गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर या फिर नो योर क्लाइंट। मतलब जो कस्टमर है उसका डिटेल क्या है वो बैंक को पता होना चाहिए, तभी आपको वो अपना जो बैंक अकाउंट है वो यूज करने के लिए दे सकती है। अब क्या होता है, कई कबार 6 महीना या फिर 1 साल आपने अगर बैंक अकाउंट यूज नहीं किया तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो इनएक्टिव होता है या फिर फ्रीज होता है। अब फ्रीज कब होता है, आपके अकाउंट में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई और जो है वो फंड आपका विड्रॉ कर रहा है, आपने ऐसे कंप्लीट किया है तो आपका इनएक्टिव होता है। तो उस केस में क्या होता है, बैंक आपकी तरफ से केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगती है। अब ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड साइज का एक फोटो। अब ये देने के बाद आपका फायदा क्या होता है, आपका अकाउंट में आपका लेटेस्ट अपडेट जो होता है वो अपडेट हो जाता है। मतलब आपका जो भी एड्रेस होगा वो अपडेट हो जाता है। समझो अगर आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है तो वो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो भी करंट वाला होगा उसी के एड्रेस पे आपका अपडेट हो जाता है और उसी एड्रेस पे आपका डेबिट कार्ड जो है वो डिलीवर हो जाता है। तो ये तो पहला बात हो गई कि आपके डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है, बैंक आपको कुछ भी भेजना चाहता है वो आपके पास आ जाता है। अब दूसरी बात, यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो इनएक्टिव होने के बाद अगर आप समझो यूज नहीं कर रहे तो आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब ये इनएक्टिव होने के बाद आपको पता नहीं है कि आपका अकाउंट कौन यूज कर रहा है या फिर नहीं, वो आपको पता चल जाता है। समझो आपने अकाउंट ओपन करके छोड़ दिया है और आपका डेबिट कार्ड अभी भी आपका एक्टिव होता है, क्योंकि बैंक वाले को तो पता नहीं है कि डेबिट कार्ड से कौन पैसा निकाल रहा है या फिर उसके अंदर कौन पैसा भर रहा है। मतलब आपका अकाउंट खुद आप यूज कर रहे हो, वो कंफर्म करने के लिए बैंक आपके पास से केवाईसी डॉक्यूमेंट लेती है। उसके बाद अगर आपका अकाउंट कोई और यूज कर रहा है, समझो आपने अकाउंट ओपन करके रख दिया है और आपका डेबिट कार्ड कोई और यूज कर रहा है, तो बैंक वाले को तो पता नहीं है, आगे जाके कोई फ्रॉड होता है तो आप कस्टमर हो के आप क्या बोलोगे, मैं तो अपना अकाउंट यूज नहीं कर रहा, बट आपका डेबिट कार्ड कोई और यूज कर रहा है, आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन तो हो रही है। इसी केस में अगर आपको बैंक वाले कई बार आपका अकाउंट इनएक्टिव या फिर फ्रीज कर देते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं ताकि आपको अकाउंट में आपके अच्छे से क्या कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो पता चल जाए। इसीलिए बैंक आपके पास से केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो मांगती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं देते तो क्या होगा। पहली बात, आपका अकाउंट आप खुद यूज नहीं कर सकते, आपका अकाउंट आपके नाम पे होने के बावजूद आपको अकाउंट यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, ये पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है कि आपके पास अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो आप निकाल नहीं सकते। आप जितना मर्जी चाहे डिपॉजिट कर सकते हो, कोई और बंदा भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, बट आपके अकाउंट में जितने भी फंड है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। पहले आपको आपका डॉक्यूमेंट देना होगा, उसी के बाद ही आपको अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। ये ड्रॉबैक है, आपको केवाईसी 100% देनी होती है। अब तीसरा ड्रॉबैक क्या है, अगर समझो आपने अकाउंट ओपन कर लिया है और उसके बाद आपने अकाउंट किसी और को हैंडल करने के लिए दिया है और आप यहाँ पे रहते नहीं हो, तो इसलिए आपने अकाउंट किसी और शहर में अकाउंट ओपन किया है और आप कहीं बाहर रहते हो, तो इस केस में क्या होगा, अकाउंट तो कोई और यूज कर रहा है, अकाउंट जो है वो इनएक्टिव होने के बाद आपको खुद आना पड़ेगा डीएक्टिवेट से एक्टिवेट करने के लिए। और आपने अगर एक्टिवेट नहीं किया तो वो जो बंदा है वो आपका अकाउंट यूज नहीं कर सकता। ये एक तरह से सेफ्टी भी है और एक तरह से ये ड्रॉबैक भी है। अब ऐसा क्यों होता है, समझो अगर किसी कस्टमर की मौत हो जाती है तो उसके अंदर का जो भी पैसा होता है वो कोई और ना निकाले और कोई इसका एक्सेस ना ले, इसीलिए यहाँ पर केवाईसी करना ज़रूरी होता है। बैंक हर 6 महीने या फिर 1 साल में आपके ट्रांजेक्शन जिस तरह से हो रही है उसी हिसाब से यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगती है। ज़्यादातर जो लोग बूढ़े होते हैं उनके लिए काफ़ी बार केवाईसी का ऑप्शन आता है। उसके बाद अगर कोई और पेंशन वाला जो होता है व्यक्ति या फिर कोई और फैसिलिटी से गवर्नमेंट स्कीम से पैसे आ रहे हैं उसको, तो उस केस में ज़्यादातर बार आपको केवाईसी मांगी जाती है। आपको अगर केवाईसी मांगी जा रही है तो आपको प्रोवाइड करनी है ताकि आपका अकाउंट का एक्टिवेशन और आपका अकाउंट का एक्सेस जो है वो आपको 100% मिल जाए। अब जब आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट दे दोगे तो केवाईसी के लिए आपको थंब लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और आपके बैंक की डिटेल आपकी चेक की जाएगी। यूजुअली आपका 24 घंटे के अंदर सैटरडे संडे छोड़ के अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और आप अपना अकाउंट अपना खुद यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सारा समझ आ चुका है कि ये केवाईसी आपको क्यों मांगी जाती है। अगर आपको उसके अंदर कुछ भी डाउट लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।